कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं वो नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में कृष्णमूर्ति किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। हम अगर इस पूरी लाइन को देखें, ओशो क्या बता रहे हैं, रमन महर्षि क्या बता रहे हैं, निसर्गदत्ता महाराज क्या बता रहे हैं, विवेकानंद क्या बता रहे हैं, और भी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ें या समझे, या फिर हम पूरे बुद्धिज्म को देखें, कृष्णमूर्ति सबका निचोड़ बता रहे हैं आपको। सबका निचोड़ से मतलब यहां पर यह है कि अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी क्या होनी चाहिए, अध्यात्म क्या होना चाहिए, कृष्णमूर्ति आपको इसके बारे में बता रहे हैं, और बहुत ही सटीक तरीके से, और बहुत ही आप कह सकते हैं पूरी तरह से समर्पित होकर। अब कृष्णमूर्ति को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं कि भाई मेरे अंदर अगर कोई भी डुअलिटी है, कोई भी करप्शन है, मान लो मेरे अंदर फियर है, डर है, अब मैं उस डर से एस्केप करने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं एंटरटेनमेंट की तरफ जाऊंगा, चाहे मैं उस डर को रैशनलाइज करूंगा, ये डर नहीं होना चाहिए, या अपने अंदर सेल्फ डाउट करूंगा। ये सारी की सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं, इसमें मैं अपने अंदर एक ऑब्जर्वर लेकर आ रहा हूं, एक दृष्टा लेकर आ रहा हूं, और इस ऑब्जर्वर की वजह से मेरे अंदर ये डुअलिटी क्रिएट हो रही है, ये द्वंद्व क्रिएट हो रहा है कि एक तो डर है और एक मैं हूं, तो दोनों अलग अलग हैं। मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूं, मैं उससे या फिर एस्केप करना चाहता हूं, या उससे रैशनलाइज करना चाहता हूं, या मैं उस पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, ओवरकम करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं डर को एज इट इज देखूं, जैसा वो है, जैसी उसकी स्ट्रक्चर, एज इफ कि एक बच्चा अगर कोई पोयम सुना रहा है, मैं सिर्फ उसकी पोयम को सुनूं प्यार से, अगर मैं इस तरह से देखता हूं, तो फिर उस देखने में मैं उस डर के साथ एक दोस्ती कर रहा हूं, मैं उसके साथ एक हो रहा हूं, वन हो रहा हूं, और इस वननेस में मैं कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उसमें रजिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उससे एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर अटेंशन में हूं। तो ऐसा एंगर में भी होता है, ऐसा हेट में भी हो रहा है, वायलेंस में भी हो रहा है, एग्रेशन में भी हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कोई द्वंद्व क्रिएट नहीं हो रहा, डुअलिटी नहीं हो रही। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको आसान से आसान भाषा में समझाऊं कि जब आपके अंदर कोई भी इमोशन आ रहा है, किसी भी तरह का इमोशन आ रहा है, अगर आप उस इमोशन को उसकी जगह पे रहने देते हैं, उससे दूर नहीं भागते, जैसा वो है उसको एज इट इज देखते हैं, बिना उसको मैनिपुलेट करे, बिना विचार को लेकर आए, उसको उसकी प्योर अवस्था में देखते हैं, तो इस देखने में आप में और उस पर्टिकुलर इमोशन में कोई डिफरेंस नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, मतलब कोई द्वंद्व नहीं रहता, डुअलिटी नहीं रहती। तो फिर कुछ लड़ना झगड़ना नहीं होता, आप और वो एक ही हो। तो जब आप और वो एक ही हो, तो फिर आप देखोगे सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, वो क्या? सिर्फ और सिर्फ आपका विटनेस, आपका साक्षी। बस आप उसको प्योरली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, उससे कुछ फायदा नहीं निकालोगे, उसको मैनिपुलेट नहीं करोगे, उससे भागोगे नहीं, उसको सप्रेस नहीं करोगे, बस वही रहोगे। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये अंदर ही तो हो रही हैं, लेकिन बाहर भी ऐसे ही है। आप किसी पेड़ पौधे को देख रहे हो, किसी पक्षी को देख रहे हो, किसी इंसान को देख रहे हो, क्या आप उस पेड़ पौधे, इंसान, पक्षी को देख रहे हो, या उसकी इंफॉर्मेशन को देख रहे हो? आपने किसी ह्यूमन बीइंग को देखा, किसी इंसान को देखा आपने, आप उस इंसान को देख रहे हो, या फिर उस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या किया, या फिर वो आपके साथ आगे क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर आ गई है, आप उस इंफॉर्मेशन को देख रहे हो। आप समझ रहे चीज को? अभी रिसेंटली मेरे पास एक व्यक्ति का कमेंट आया, तो उस व्यक्ति की प्रोफाइल थी एंटी डिप्रेशन, ठीक है, और उसने कहा कि आप जो बातें कर रहे हो, आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हो जो आप बातें कर रहे हो, बट क्लिनिकली और मुझे भी फील हो रहा है मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? बिकॉज हो सकता है उसने डिप्रेशन के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ जान लिया, तो इसीलिए अब उसको इंफॉर्मेशन डिप्रेशन एक्ट कर रही है।
यानी डिप्रेशन की इंफॉर्मेशन एक्ट कर रही है और उस वो इंफॉर्मेशन से ही सबको देख रहा है और सबको लेवल दे रहा है। आप समझ रहे इस चीज को? सो क्या एक्ट कर रहा है किसी चीज को देखने में, कुछ होने में, किसी भी एक्शन में आप एक्ट करोगे, एक्शन होगा, आप कुछ भी करोगे या कुछ भी होगे, उसमें एक्चुअली आप हो या आपकी इंफॉर्मेशन है, इमेजेस हैं, लेबल्स हैं, थ्योरी है, कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, और ये सब इल्यूजन है। सो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जो कुछ भी है, वट एवर इट इज, जो कुछ भी है उसके साथ प्योर रहना, उसके साथ कंप्लीट तरीके से रहना, बिना किसी कंट्रोल के, पूरी फ्रीडम के साथ ऐसे रहना। कोई भी चीज, चाहे डर है, एंगर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, या बाहर की कोई भी चीज है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, तो सारी चीजों को मिलाकर आप उसके साथ बाहर या अंदर दोनों तरीके से ऐसे रह रहे हैं कि आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप एक्सपेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस एज इट इज उसको देख रहे हो जैसा वो है। इसमें कोई लड़ना नहीं है, इसमें जो प्रेजेंट है ना आप उसके साथ हो, जो व्हाट इज है उसके साथ हो। तो जब आप प्रेजेंट और व्हाट इज के साथ रहते हैं ना, तो फिर कोई डुअलिटी नहीं रहती और शांति रहती, पीस रहता है। और पीस जब रहेगी तभी तो आप बड़े क्वेश्चनों को इंक्वायर कर पाओगे, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, डेथ के बाद क्या है, रीइंकारनेशन, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप खुद ही परेशान हो अंदर से, जब आप खुद ही द्वंद में हो, जब आपकी चेतना खुद ही पीड़ित है, तो आप कैसे बड़े क्वेश्चनों को हल कर लोगे? दैट्स व्हाट जे कृष्णमूर्ति इज टेलिंग। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को मैंने और भी आसान किया हुआ है, और भी एक यंग थिंकर क्या सोचता है अध्यात्म के बारे में, अगर वो रिसर्च करेगा, जानेगा, तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया है। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं और आधुनिक कोर्स है ये। कोई इसमें मैंने तंत्र मंत्र या मिस्टिकल चीजों की बात नहीं की, मैंने बात की इसमें आपकी एक्चुअल में अवेयरनेस का मतलब क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है, थॉट का मतलब क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है। ठीक है, मैंने इसमें बात की है हु एम आई, मैं कौन हूं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, साक्षी क्या है, और साथ साथ ये तो कुल 24 वीडियोस हो गई, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी लाइफ में अपने अंदर आप अध्यात्म को लेकर आ सकते हो। कौन सा अध्यात्म? जो आज का है, जो अभी का है, इस वक्त का है, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू वेरी मच।